हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का हीट चैप्टर एंड दीज आर द बेसिक टॉपिक हम जो इस चैप्टर में कवर करेंगे। आज की क्लास में वी विल डू लेटेंट हीट एंड रेगुलेशन। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं दो क्वेश्चंस के साथ जो स्टार्टिंग में हमें गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। देखिए बोथ टर्म्स आर लुकिंग सिमिलर। सिमिलर किस तरीके से, चाहे आप हीट के बारे में बात करें चाहे टेम्परेचर के बारे में बात करें, इट प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। ओके, हमें इससे क्या है, केवल ठंडे और गर्म के बारे में पता चलता है। तो दैट्स वाई कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीट है, ये टेम्परेचर है, ये तो सिमिलर टर्म्स है। नहीं, बट इनमें डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है, तो देखिए बेटा हीट क्या होती है, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी भी बॉडी के अंदर जो उसकी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट होता है। एक हमें जो बताता है कि जो बॉडी है वो कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है। इसीलिए टेम्परेचर को बोल सकते हैं इट इज़ द मेजर ऑफ हीट्स इंटेंसिटी। हीट कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है ये हमें किससे पता चलता है, टेम्परेचर से पता चलता है। जबकि हीट क्या होती है, इट्स अ ओनली टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट्स वाई वी कैन से इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी। एंड इन द सेम वे टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ हीट इंटेंसिटी। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जो हीट है बेटा, दैट इज ट्रू कि ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बट क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है? यस ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि हीट क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इन द सेम वे हीट भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है, बट किस तरीके से ट्रांसफर होगी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जबकि टेम्परेचर तो क्या है, मेजरमेंट है। तो दैट मीन्स वी कैन से इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, जो हमें बताता है कि जो बॉडी है वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। दैट इज अवर टेम्परेचर। ओके, अब हम इसके यूनिट के बारे में बात करें तो जो हीट है, हीट की एसआई यूनिट होती है जूल, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। तो ये हमें याद रखना है। वंस अगेन, व्हाट इज हीट? हीट रेफर टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी। जो आपको क्या बता रहा है, टोटल अमाउंट में कितनी एनर्जी है। इसी के साथ आप हीट को क्या बोल सकते हो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो किसी भी बॉडी में हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसा यूनिट क्या हो गई हीट की, जूल हो गई। इन द सेम वे टेम्परेचर क्या है, मीजर ऑफ हीट इंटेंसिटी, जो हीट को मीजर कर सकता है। और हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जो क्या बताते हैं हमें, बॉडी कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की, दैट इज केल्विन। तो ये डिफरेंस है हीट एंड टेम्परेचर में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर। अब ठीक है, ये तो हमें समझ आया हीट के थ्रू कि जो एनर्जी है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, बट क्या उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं हीट ट्रांसफर होने के? यस, तीन मेथड्स होते हैं, तीनों हमें स्टेप बाय स्टेप समझ में आने चाहिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखिए बेटा, कंडक्शन के अंदर क्या होता है, जब भी दो सॉलिड्स के बीच में हीट ट्रांसफर होती है उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। ओके, इट जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि अगर आपने एक मेटल बॉडी के ऊपर कोई दूसरी मेटल बॉडी को रख दिया तब भी क्या होती है, हीट ट्रांसफर हो जाती है। इस जस्ट एग्जांपल कुकिंग का ही लेते हैं जो अभी सभी घर पे करते हैं। ठीक है, आपने कोई पतीली में दूध रखा या कुछ खाना बनाने के लिए रखा, इसके ऊपर जो आप लिड लगाओगे वो भी क्या होती है, लिड भी गर्म हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अगर वो इसी मटेरियल की है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे सॉलिड्स के बीच में क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी दो लिक्विड्स के बीच में हीट ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। ऑफकोर्स अगर कोई भी दो लिक्विड साथ में है तो अगर आप एक को हीट करोगे तो दूसरा क्या होगा, अपने आप गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप गर्म करोगे तो गर्म हो जाएगा, ठंडा करोगे ठंडा हो जाएगा। तो दैट इज वेरी सिंपल कन्वेक्शन। ओके,
द थर्ड वन इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, एयर में होता है। इसके लिए आपको कोई मीडियम इस तरीका सॉलिड या लिक्विड मीडियम नहीं चाहिए, वो एयर में भी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो जाती है। इट जस्ट एग्जांपल सनलाइट है, सनलाइट है, उसके पास कोई मीडियम है क्या, नहीं है, वो एयर के थ्रू भी आपके पास आ रही है, वैक्यूम में भी आ सकती है। तो रेडिएशन के अंदर क्या होता है बेटा, आपको कोई मीडियम इस तरीके से चाहिए नहीं होता, सॉलिड या लिक्विड। अगर रेडिएशन के अंदर आप जो हीट ट्रांसफर है वो एयर में भी कर सकते हो, और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट है जो विदाउट एयर भी कर सकते हैं। ओके, तो दैट इज द डिफरेंट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। सनलाइट इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो रेडिएशन है, जो सनलाइट है, उसको हम सन रेडिएशंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वैक्यूम से भी तो आ रही है ना, मतलब अर्थ के बाहर तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बट वंस अगेन यू आर गेटिंग द एनर्जी, ठीक है, आपको लाइट मिल रही है, हीट भी मिल रही है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेडिएशन। ओके, अब हम आते हैं अपने बेसिक टॉपिक पे, अपने सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लेटेंट हीट। तो आई होप सो हीट का मतलब सभी को समझ आया है कि हीट क्या होती है, हीट को ट्रांसमिट कैसे करते हैं, ये भी आप सबको समझ आ चुका है। बट अभी लेटेंट हीट क्या है, क्योंकि अभी तक तो हमने सुना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, क्योंकि उस जो पूरे क्वेश्चन का आंसर है वही हमें इस चैप्टर पे फाइंड आउट करना है। अगर मान लीजिए आपका कभी गर्म पानी पे हाथ लगाते हैं, ठीक है, हॉट वाटर पे हाथ लगाएंगे, वो ज़्यादा हार्मफुल है या सेम टेम्परेचर की स्टीम ज़्यादा हार्मफुल है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम टेम्परेचर की स्टीम ज़्यादा हार्मफुल होगी या हॉट वाटर ज़्यादा हार्मफुल होगा। या फिर बोल सकते हैं कि मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइल्ड वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम है, ठीक है। दोनों एक तो स्टीम की फॉर्म में है, एक पानी की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में। दोनों में से कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है, स्टीम ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। अगर आप स्टीम से बर्न होते हो, स्टीम से जलते हो तो ज़्यादा जलोगे, जबकि गर्म पानी से इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है लेटेंट हीट, ठीक है। अब इस लेटेंट हीट को समझते हैं। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। हमको क्या करना है, किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको जो हीट चाहिए, इसके लिए जो आपको हीट चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। बट वंस अगेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मिसिंग है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आप हीट देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। बट द इम्पॉर्टेंट कंडीशन, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ते हैं ताकि आपको लेटेंट हीट एग्जैक्टली अच्छे से समझ आ जाए कि होता क्या है। ओके, देखिए, जैसे ही आप मान लीजिए एक कंटेनर में पानी रखते हैं, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए, चलिए एक कंटेनर लिया आपने और इसमें बहुत सारे आइस क्यूब रखे। अब आपने हीट देना स्टार्ट किया, तो एकदम से तो नहीं होता, इंस्टेंटली आइस क्यूब मेल्ट हो जाते हैं, दे टेक सम टाइम, है ना। थोड़ा सा आइस क्यूब्स को मेल्ट होने में टाइम लगता है, और यहाँ से आप उसको बर्नर के थ्रू हीट दे रहे हो। कुछ टाइम बाद ये सारे जो आइस क्यूब है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक ये आइस क्यूब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे ना, अगर आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करोगे, आपको टेम्परेचर सेम मिलेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, आपने आइस क्यूब को हीट दी, आइस क्यूब को हीट देते ही वो क्या होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करोगे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि जो लेटेंट हीट का कंसेप्ट ही यही है। इसका कंसेप्ट है स्टेट चेंज का, ठीक है। और यू कैन राइट चेंज ऑफ स्टेट, जहाँ पे कोई भी बॉडी की स्टेट चेंज होती है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या नहीं चेंज हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो जहाँ पे भी लेटेंट हीट आ रही है, आपके दिमाग में दो सेंटेंस आने चाहिए। द फर्स्ट थिंग, चेंज ऑफ स्टेट,
लेटेंट हीट में क्या होता है, स्टेट चेंज होती है, किस तरीके से चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से वेपर में। बट चेंज क्या नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो वंस अगेन टू स्टेटमेंट, द फर्स्ट थिंग चेंज ऑफ स्टेट and the second one is without change of temperature. ओके, तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। व्हाट इज लेटेंट हीट, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड। हमें कोई हीट चाहिए बॉडी को किस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को वेपर में, ठीक है, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर कट है, आया समझ में। Once again, the heat required to convert a solid into liquid or vapor or a liquid into vapor without change of temperature. हमको यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं करना, केवल क्या चेंज करनी है, स्टेट चेंज करनी है। तो ये तो हुई लेटेंट हीट। ओके, अब ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट कैसे आया। तो देखो लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है, इसका आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट गिवन है जो मैंने आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में बताया। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंटेनर किया, कंटेनर के नीचे एक बर्नर लगाया एंड बर्नर से क्या करते हैं, ऑफकोर्स हम इन आइस क्यूब को हीट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, थर्मोमीटर लगा है, आइस क्यूब है। तो देखो जैसे ही आपने ना यहाँ पे हीटिंग देना स्टार्ट किया, जैसे ही आप हीट करना स्टार्ट करोगे, तो देखो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, हम ये 4 स्टेप में पढ़ेंगे, 4 स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब 4 स्टेप कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहले आइस क्यूब है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो ये आइस क्यूब है, ये किस में चेंज होंगे, लिक्विड में चेंज होंगे। ठीक है, वाटर में चेंज होंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप। अब आइस क्यूब है तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। होगा कि नहीं होगा आइस क्यूब का टेम्परेचर, क्लियर है। तो आप जब तक यहाँ पे थर्मोमीटर के थ्रू, थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। आप टेम्परेचर मेजर करोगे, आपने क्या किया, आइस क्यूब को लिक्विड में कन्वर्ट किया, लेकिन थर्मोमीटर में कोई टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। लेकिन जब ये आइस क्यूब पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, अभी हमारे पास केवल लिक्विड है, अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो देखिए 4 स्टेप्स में से हमने 2 स्टेप समझे। सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। कब चेंज नहीं हो रहा था, जब हम आइस क्यूब्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे। इसके बाद हमने क्या किया बेटा, टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि अभी जो हमारे आइस क्यूब्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो चुके हैं। अब लिक्विड टू लिक्विड हो रहा है, ठीक है, लिक्विड टू लिक्विड हो रहा है। अब टेम्परेचर मान लीजिए 2 या 3 डिग्री था, तो वो 2-3 डिग्री से बढ़ते 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 कहाँ पे जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस में जाएगा। तो अब ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट स्टेप टेम्परेचर कांस्टेंट, सेकंड स्टेप टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब पानी 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। हमें सबको पता है, आप पानी को बॉईल करते हो, वो 100 डिग्री तक बॉईल होगा, उसके बाद क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो अब जो ये लिक्विड है, अब ये जो लिक्विड है ये किस में चेंज होने लग गई, स्टीम में चेंज होने लग गई। ठीक है, अब देखो अब वंस अगेन यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। पहले टेम्परेचर कांस्टेंट था, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब आइस क्यूब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके बाद लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो रही है, तो वंस अगेन यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी, स्टीम में कन्वर्ट होगी, तब भी आपको क्या मिला, टेम्परेचर कांस्टेंट मिला। ओके, एंड इसके बाद जब वो पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, तब आपका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे लेटेंट हीट का कंसेप्ट कहाँ कहाँ पे लिखा है, जहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जो ये फर्स्ट वाला है, इसके अंदर लेटेंट हीट लगा, इसके बाद तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एंड जो थर्ड वाला है, जहाँ पे लिक्विड स्टीम में चेंज हो रही है, तो भी यहाँ पर क्या होगी, लेटेंट हीट का कंसेप्ट आ गया, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, केवल क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। ओके, तो इसी को यूज करते हुए हमने यहाँ पे इसी फंडामेंटल को यूज करते हुए एक ये ग्राफ बनाया है। ओके, तो एक ग्राफ किसके बीच में है, टाइम और टेम्परेचर के बीच में। किसके बीच में है, ये रहा टाइम और ये रहा हमारा वाई एक्सिस में टेम्परेचर। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे अभी हमने 4 स्टेट्स में ये ग्राफ बनाना है, 4 स्टेप्स के अंदर वो ग्राफ हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइस क्यूब किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में। तो इस टाइम पे टाइम बढ़ता जा रहा है, 0 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड या मिनट में ले सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर 0 पे ही है। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गई, स्टेट।
तो ये मिल गया हमें आइस से पूरी तरीके से वाटर। अब जब तक ये आइस पूरी तरीके तक वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाता ना, तब तक टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, 0 डिग्री चल रहा है। अब जब ये बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो गया, जब ये बिल्कुल पानी में कन्वर्ट हो गया, तो ग्राफ को ध्यान से देखिए, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब ये टेम्परेचर इसका कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर आसानी से इंक्रीज हो गया। लेकिन जब ये वाटर, अब ये वाटर क्या होगा? स्टीम में चेंज होगा। अब ये जब तक वाटर पूरी तरीके से स्टीम में चेंज नहीं हो जाता, स्टीम में चेंज नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर क्या मिलेगा हमें? कांस्टेंट मिलेगा। टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ओके, क्यों? क्योंकि अब स्टेट चेंज हो रही है, एंड जब ये पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, मे बी तब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। ओके, तो यही ग्राफ हमें यहाँ पे ड्रॉ करना था, ए से लेके बी तक। अगर हम यहाँ पर एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करें, ठीक है, ए से बी में क्या हुआ, बी से सी में क्या हुआ, सी से डी में क्या हुआ, तो ए से बी में केवल क्या हो रही है? स्टेट चेंज हो रही है। किस तरीके से चेंज हो रही है? सॉलिड से लिक्विड में। लेकिन द वन थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। इसके बाद हम आए बी से सी में। यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रही है। स्टेट चेंज नहीं हो रही है क्योंकि लिक्विड है, केवल उसी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगी। यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं होगी। लिक्विड है, केवल लिक्विड में ही रहेगा। लेकिन किस तरीके से रहेगा? जैसे ये वाला लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक ये लिक्विड में ही रहेगा। अब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आया सी डी, तो वंस अगेन स्टेट क्या हुई? चेंज हुई। वंस अगेन स्टेट चेंज होगी। किस तरीके से चेंज होगी? लिक्विड से वेपर पे, ठीक है, लिक्विड से गैस में स्टेट चेंज होगी। बट वंस अगेन टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये ए बी एंड सी डी वाली लाइन है, ये किसके कंसेप्ट को बता रही है? लेटेंट हीट के कंसेप्ट को बता रही है। ओके, तो अभी मैंने स्टार्टिंग से ही आपसे क्वेश्चन पूछा था ना लेटेंट हीट स्टार्ट करते समय, कि बेटा जो हॉट वाटर है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है या स्टीम है वो ज़्यादा हार्मफुल है? अगर दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने आपको बोला था कि बेटा आप स्टीम से ज़्यादा जलोगे, स्टीम से ज़्यादा बर्न होगा। क्यों? क्योंकि इस स्टीम के अंदर एक लेटेंट हीट भी ऐड हो गई है। ठीक है, क्या ऐड हो गई है? लेटेंट हीट भी ऐड हो गई है, जो हॉट वाटर में नहीं है। इसीलिए जो ये स्टीम है ये ज़्यादा हार्मफुल रहेगी। तो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। ओके, अब हम यहाँ पे लेटेंट हीट को थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। लेटेंट हीट की डेफिनेशन आई होप सो सभी को समझ आ गई होगी। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर और लिक्विड इनटू वेपर विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ स्टेट इन वेरी सिंपल यू कैन राइट चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम ये लेटेंट हीट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बहुत सिंपल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? इसी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। लेटेंट हीट को, जो भी हीट चाहिए आपको किसमें? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। द डेफिनेशन इज सेम, केवल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट चाहिए उसे हमने क्या बोला? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब जैसे यहाँ पे सॉलिड का एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? आइस क्यूब। इस आइस क्यूब को आपको किस में कन्वर्ट करना है? वाटर में। अब ये जो आइस क्यूब को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी बॉडी को जो हीट देनी है विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसी को हमने क्या बोला? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप इसको फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाना चाहो तो भी एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि फ्लो डायग्राम बनाने से हमें क्या होता है? एग्जाम में पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर क्या हो रहा है? सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टेट ऑफ चेंज है। यहाँ पे सॉलिड का एग्जांपल आपने क्या लिया? आइस क्यूब ले लिया। लिक्विड का एग्जांपल वाटर ले लिया। बट द वन थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हो गया इसका फ्लो डायग्राम। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के अंदर क्या होता है बेटा?
हमें जो बॉडी को हीट चाहिए, हमें जो बॉडी को हीट प्रोवाइड करनी है, किसके लिए? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। इट जस्ट एग्जांपल यू कैन टेक वाटर को आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, बट विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो that is latent heat of vaporization. Latent heat of fusion, the heat required to convert a solid into liquid without change of temperature. Latent heat of vaporization, the heat required to convert a liquid into gas without change of temperature. ओके तो ये तो हुआ लेटेंट हीट। अब इसके बाद हम आते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट पे। तो देखिए इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा लेटेंट हीट और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है। जहाँ पे भी स्पेसिफिक आ जाए तो वहाँ पे आप सोच लीजिए कि एक बाय यूनिट मास और ऐड हो जाएगा। वंस अगेन द डेफिनेशन इज सेम। देखिए मैं लेटेंट हीट की डेफिनेशन को ही लिख रही हूँ। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर और लिक्विड इनटू वेपर बाय यूनिट मास। मतलब हम यहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो यूनिट मास को लेके कर रहे हैं, 1 ग्राम को या 1 किलोग्राम को, तो दैट विल बी स्पेसिफिक विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। केवल डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे हमने एक यूनिट मास को और ऐड किया। इट जस्ट एग्जांपल अगर फिगर में देखते हैं तो जैसे यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिक लेटेंट हीट के लिए करना है तो जो ये आपने आइस क्यूब लिया है ना, ये ऐसे ही नहीं, आप कोई भी क्वांटिटी नहीं लोगे, या तो आप 1 ग्राम लोगे या 1 किलोग्राम लोगे, ठीक है, यूनिट मास में लोगे। अब इसका रीजन क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट टर्म क्यों आई? बेटा देखिए अगर हमें मान लीजिए किसी भी बॉडी की, सब बॉडी है, एक मेटल है, एक आयरन है, एक कोबाल्ट है, निकल है, इन सब का ना हमें लेटेंट हीट कैलकुलेट करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अब इट जस्ट एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए वाटर का और आलू का, ठीक है, और पोटैटोज का एग्जाम्पल लिया। अब जैसे मैंने पानी और आलू का एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि मुझे तो दोनों की लेटेंट हीट कैलकुलेट करनी है। अब पानी ले रहे हो आप पतीला भर के, आलू भी ले रहे हो पतीले भर के, तो सब में डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने क्या किया, क्वांटिटी फिक्स कर ली, क्वांटिटी फिक्स कर ली, या तो हम 1 किलोग्राम में करेंगे या फिर हम 1 ग्राम में करेंगे, या तो 1 किलोग्राम में करते हैं या 1 ग्राम में करते हैं, ठीक है। अब इससे डिफरेंस क्या आया, इससे डिफरेंस ये आया कि हमें पर्टिकुलर हर मटेरियल को कंपेयर कर सकते हैं। इट जस्ट एग्जांपल कि जैसे आलू तो 10 मिनट में बॉईल हो रहे थे, जबकि पानी तो 2 मिनट में ही बॉईल हो गया, ओके। बट उसके लिए क्वांटिटी चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि मान लीजिए आलू आपने 5 किलो लिए, पानी केवल 1 किलो लिया, तो डिफरेंस आ ही जाएगा ना, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कंपैरिजन के लिए हम सारी क्वांटिटीज को अच्छे से कंपेयर कर पाए, इसीलिए कौन सा टर्म आया, स्पेसिफिक टर्म आया। स्पेसिफिक के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, मास ऐड कर देते हैं, बाय यूनिट मास। अब देखिए इसी डेफिनेशंस को अगर मुझे स्पेसिफिक लेटेंट हीट के रेस्पेक्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू वेपर बाय यूनिट मास विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की डेफिनेशन हो जाएगी। वंस अगेन अब मुझे ऐसा लिखना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देन हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड बाय यूनिट मास। हमने क्या किया, केवल बाय यूनिट मास इसमें और ऐड कर दिया, विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर। इन द सेम वे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में भी आप क्या करोगे, बाय यूनिट मास को ऐड कर दोगे, ओके। तो जहां पे भी मास साथ में आ गया वो हो गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। जैसे पानी का तो हमें पता है 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग 100 डिग्री होता है, कॉपर का डिफरेंट है, अल्कोहल का डिफरेंट है, तो सब बॉडीज का डिफरेंट होता है। इन द सेम वे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो सॉलिड से कब लिक्विड में कन्वर्ट होंगे या लिक्विड से कब स्टीम में कन्वर्ट होंगे, उसकी वैल्यूज भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ पे हमने किलो जूल पर केजी में भी सॉल्व कर रखा है एंड कैलोरी पर ग्राम में भी सॉल्व कर रखा है, तो दोनों ही यूनिट्स के थ्रू आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना। यहाँ पे वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज मिल जाएगी, बट उसको कन्वर्ट कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए, ओके। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गिवन है बुक के अंदर। इज द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट एप्लीकेबल ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस फेज टू द लिक्विड फेज एंड फ्रॉम लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज। सेकंड क्वेश्चन, वेयर डज द लेटेंट हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए सर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है वो गैस को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए या लिक्विड को सॉलिड फेज में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेबल होता है क्या? यस, ऑफ कोर्स होता है। हम इसमें अपोजिट जा रहे हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया
और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया। लेकिन हम गैस को भी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, जैसे पानी को जरूरी थोड़ी ना है कि जो आइस क्यूब्स हैं वही हमेशा मेल्ट होते हैं। आप आइस को फ्रीज करते हो तो लिक्विड को, पानी को फ्रीज करते हो तो पानी को फ्रीज करने पे क्या कन्वर्ट हो जाता है, आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑफ कोर्स जब हम लिक्विड को सॉलिड में या गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तब भी लेटेंट हीट का कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहता है, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ the energy transformation is different, but of course latent heat will be same. latent heat में कोई change नहीं आएगा, वो वही same रहेगी, उसका concept same रहेगा। The next one is where does the latent heat go during this transformation? अच्छा, जब भी हम ये transformation कर रहे हैं तो हम इसमें एक चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि जो latent heat है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन लेटेंट हीट रहेगी, तो वो ना थर्मोमीटर में क्यों नहीं आ रही है? थर्मोमीटर में आनी चाहिए ना। अगर बॉडी को हीट मिल रही है तो वो थर्मोमीटर में मेजर हो जानी चाहिए। ऐसा क्यों है कि जब ये आइस क्यूब्स हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरा लिक्विड में या वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है। ऐसा क्यों नहीं है कि उस पर कुछ टेम्परेचर आ रहा है थोड़े टाइम के लिए भी? क्योंकि बेटा लेटेंट हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब्ड हीट होती है। वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर, इसीलिए हम उसको मेजर नहीं कर पाते। ओके, द लेटेंट हीट गेट एब्जॉर्ब और समटाइम इट इज रिजेक्टेड बाय द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, वो इसको रीड आउट नहीं कर पाता, इसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए हम थर्मोमीटर में इस ट्रांसफॉर्मेशन को नोटिस नहीं कर पाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अभी तक एग्जैक्टली लेटेंट हीट का कंसेप्ट है और जो रेगुलेशन का कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। हम यहाँ पर उस कंसेप्ट को देखेंगे। अभी तक एग्जैक्टली लेटेंट हीट के अंदर हम क्या कर रहे थे? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। ओके, बट सॉलिड को जब आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे थे हीट देके, तो दैट इज द लेटेंट हीट। लेकिन जब भी आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, किसके थ्रू? प्रेशर के थ्रू। किसके थ्रू? प्रेशर के थ्रू। तो वो कंसेप्ट होता है रेगुलेशन। किसके, क्या होता है? रेगुलेशन। सॉलिड है, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, बस किसके थ्रू हो रही है? प्रेशर के थ्रू हो रही है। अगर आपने सॉलिड पे जैसे आइस क्यूब पे प्रेशर लगाया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप पानी प्रेशर हटा दोगे, वो वाला प्रेशर हटा दोगे, तो जो ये लिक्विड है ये सॉलिड में अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट है, बट यहाँ पे रेगुलेशन के अंदर प्रेशर आएगा और यहाँ पर लेटेंट हीट के अंदर ऑफकोर्स हमने हीट दिया है। ओके, तो इसको समझेंगे। ऑफकोर्स जो प्रेशर का कंसेप्ट है आया कैसे, ऑफकोर्स इसके थ्रू एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेगुलेशन इज द फिनोमेना ऑफ आइस मेल्टिंग अंडर प्रेशर। ठीक है, कौन सा फिनोमेना है जिसमें आइस किस तरीके से मेल्ट हो रही है? प्रेशर के थ्रू मेल्ट हो रही है। एंड रिफ्रीजिंग व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस। तो सॉलिड को लिक्विड में, जो ये हमने आइस है, ठीक है, आइस को मेल्ट किया, आइस को लिक्विड में कन्वर्ट किया, किसके थ्रू? प्रेशर के थ्रू। और जब ये प्रेशर हमने हटा दिया, तो वंस अगेन जो ये लिक्विड है, ये पानी है, किस में कन्वर्ट हो गया? फिर से आइस क्यूब में कन्वर्ट हो गया। यस, एग्जैक्टली ऐसा होता है। आप प्रेशर लगाओगे तो जो ये आइस क्यूब है ये मेल्ट हो जाएंगे, आप प्रेशर हटाओगे तो जो ये पानी है ये फिर से क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेगुलेशन। वंस अगेन मैं डेफिनेशन में आऊंगी, सबसे पहले हम इसका एक कंसेप्ट देखते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो देखिए, एज यू कैन सी यहाँ पर एक आइस क्यूब दिख रहा है आपको, ठीक है, एक बड़ी सी हमने आइस की एक लेयर ली है, इसके नीचे हमने कोई वुडन बॉक्स रखा है, ये एक यहाँ पे हमने 2 स्लैब्स लगाई टेबल के नीचे, और ये हमने एक आइस क्यूब रख लिया, एंड इसके नीचे हम एक और टेबल लगाते हैं। अब देखो, इस टेबल पे हमने एक वायर लिया, इस टेबल पे वायर लिया और इसके थ्रू वेट लगाया। तो अच्छा, ये वेट लगाने से आइस पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपने वेट लगाया मतलब आइस पे प्रेशर लगेगा। ओके, तो देखो होगा क्या, जैसे ही आप इस वेट के थ्रू आइस पे प्रेशर लगाओगे तो ये आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। और ये वायर ना आइस के नीचे बिल्कुल आते आते इसके ये जो बॉक्स है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल आइस का जो ब्रेक है इसको ब्रेक कर देगा, ये बिल्कुल टूट जाएगी। ठीक है, अभी आ गई नीचे, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटा तो वैसे ही क्या ये आइस जुड़ जाएगा? यस, ऑफकोर्स जुड़ जाएगा। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक आपने आइस की ब्रिक ली, इसके ऊपर एक वायर लिया। अब इस वायर ने क्या किया, जो ये
आइस की ब्रिक थी, इसे तोड़ दिया, तभी तो ये वायर नीचे निकला, अदरवाइज ये वायर नीचे कैसे निकलता, ये नीचे कैसे जाता, बट आइस टूटी होगी तभी तो ये वायर नीचे गया होगा, हुआ होगा ऐसा, ठीक है। ऐसे ही होता है इसके अंदर। लेकिन जैसे ये वायर हटता है, जैसे ये वायर हटता है, ये आइस ब्रिक फिर से जुड़ जाती है। तो क्या मतलब है, जैसे ही आपने प्रेशर लगाया, आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो गया होगा, तभी ये वायर टूटी है, ये तभी आइस ब्रिक टूटी है। और जैसे ही आपने प्रेशर हटाया, आइस जो ब्रिक है वो फिर से जुड़ जाती है। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट। एक बार फिर से रीड करते हैं। द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स द आइस स्लैब। ये जो वायर है, हम इसके ऊपर पेनिट्रेट करते हैं आइस स्लैब के ऊपर। आफ्टर सम टाइम द वायर्स कम आउट द लोअर सरफेस ऑफ द आइस स्लैब। थोड़े टाइम के बाद ये क्या होता है, जो वायर है आइस स्लैब के सबसे नीचे वाले पार्ट में ये सरफेस पे आ जाता है। मतलब आइस स्लैब को हम देखते हैं, ये तो टूटी नहीं, इसका मतलब क्या था, आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुई जब हमने इस पर प्रेशर दिया। लेकिन जैसे ही प्रेशर हटा तो यहाँ पर क्या होता है, जो लिक्विड है वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेगुलेशन बोलते हैं। क्लियर है। आप प्रेशर जब भी लगाओगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब इसी के साथ रेगुलेशन के कुछ क्वेश्चंस दिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन द अबव एक्सपेरिमेंट वायर मूव थ्रू द आइस स्लैब, हाउ एवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक। वाई, ये जो आइस स्लैब है ये क्यों नहीं ब्रेक हुई, तो इसका पूरा रीज़न हमने यहाँ पर अच्छे से लिखा है, उसी कंसेप्ट को यहाँ पे समझाया है। जो वायर है वो जो आइस स्लैब है उसकी वो पेनिट्रेट कराते हैं, जो वायर है वो आइस स्लैब के बाहर निकल जाता है, आइस स्लैब फिर भी नहीं टूटती है। इसका मतलब क्या है, जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई जब हमने क्या किया, प्रेशर लगाया, जब हमने प्रेशर अप्लाई किया। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर रिमूव करते हैं, जैसे ही प्रेशर रिमूव किया, ये जो लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में, स्लैब में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो यही फंडा है, हमने रेगुलेशन का कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में बताना है। द नेक्स्ट वन इज देयर एनी रिलेशनशिप लेटेंट हीट विद द रेगुलेशन। यस, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी रिलेशन है, दोनों के अंदर ही हम स्टेट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के अंदर स्टेट चेंज कर रहे हैं, दोनों में ही टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, दोनों में ही टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बट होता क्या है, जितनी भी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जो लेटेंट हीट है उसमें हीट के थ्रू होता है, एंड जो रेगुलेशन है इसमें प्रेशर के थ्रू होता है। ओनली द डिफरेंस इज दिस। तो सबसे पहले आप लेटेंट हीट को एक्सप्लेन करोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। इसके बाद रेगुलेशन को एक्सप्लेन करोगे, द फिनोमिना इन विच आइस कन्वर्ट टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइट वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड। देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट, दोनों में ही स्टेट चेंज है। ड्यूरिंग रेगुलेशन एंड लेटेंट हीट, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एंड अगर हीट रिमूव किया आपने तो ऑफ कोर्स स्टेट चेंज हो जाएगा, प्रेशर रिमूव किया तो भी क्या होगा, स्टेट वंस अगेन चेंज हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नो व्हेन वी गो हायर देन द सी लेवल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एंड व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो देखिए, ये जो कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द फर्स्ट थिंग। और जो ये क्वेश्चन है ना, ये जो पूरा चैप्टर अभी तक हमने जो ये पूरा टॉपिक पढ़ा है उसका बिल्कुल यहाँ पे ना आउटपुट आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। हमने यहाँ पर किया क्या बेटा, हमने यहाँ पर किया प्रेशर लगाया। हमें ये चीज़ पता है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो जो आइस क्यूब है जो मेल्ट होनी चाहिए थी थोड़े टाइम बाद, वो थोड़ा सा जल्दी मेल्ट हो गई। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीज करते हो, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। वो कम टेम्परेचर पे भी क्या हो गया, मेल्ट हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, इन द सेम वे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे कि यहाँ पर बोला है कि अगर हम सी लेवल पे जाते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा जब आप सी के ऊपर लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ग्रेविटी कम होती है कि नहीं होती है? तो इन द सेम वे जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे ग्रेविटी कम होगी तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। यही इन दोनों क्वेश्चन का आंसर है। ओके, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होने से हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, लो हो गया। इन द सेम वे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो भी क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा इसका। अब प्रेशर हमने क्या किया, रिड्यूस किया, हाइट पे गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हुआ, जिससे जो बॉइलिंग पॉइंट है जो पहले ज़्यादा था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। जो पहले 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म हो रहा था वो क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाएगा। तो प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाता है, एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है प्रेशर रिड्यूस होने से वो हाई होता है। लेकिन जब हम हाइट पे जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट पड़ता है। ओके, तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेटा लेटेंट हीट के कंसेप्ट को, रेगुलेशन के कंसेप्ट को पढ़ा। आई होप सो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।